क्या उसने तुम्हें कॉल की थी? कोई बात हुई तुम्हारी उससे? जी मेरी बात हुई थी उससे। अम्मी ने तुम्हें मुझे बताना चाहिए था। उसने मुझे मना किया था, इसीलिए मैंने आपको नहीं बताया आयशा आपा। कहाँ है अभी? वो बिल्कुल महफूज है, बस आप इतना जान ले, इसके अलावा मैं कुछ नहीं बता सकती। अल्लाह का वास्ता है तुम्हें, बता दो मुझे कि मेरी बच्ची कहाँ है। अब क्या करने का सोच रहे हो? कुछ नहीं। यानी नसरीन के साथ अपना ताल्लुक कायम रखना है? मैं उसे नहीं छोड़ सकता हसन। उसने मुझे एक नई जिंदगी दी है। मुझसे बेहतर तुम्हें कोई नहीं समझ सकता करीम। मैं तुम्हें कभी भी गलत नहीं कहूंगा इस पर। मैं नसरीन की जान ले लूंगा भी। ठीक है, पुरसुकून हो जाओ, मुझे बताओ हुआ क्या है। तुम तो एक एक बात खुद जानती हो। वो सबा इस नसरीन की वजह से गई है, क्योंकि ये अपना मुंह नहीं बंद रख सकती। पता है, वो कह रही थी कि अब वो हम में से किसी को नहीं देखना चाहती। क्या मुझे उसके पास जाना चाहिए जानान? जी बोलिए मैडम। जॉब के लिए आई हूँ यहाँ मैं। कोई एक्सपीरियंस है आपके पास? एक्सपीरियंस तो नहीं है, लेकिन सब कुछ मैं सीख जाऊंगी। देखिए, हमारे पास सिखाने का वक्त बिल्कुल भी नहीं। हम सिर्फ एक्सपीरियंस लोग ढूंढ रहे हैं, और ये बात हमने अपने इश्तिहार में भी दी हुई है। बेकार में वक्त बर्बाद मत करें। लेकिन ऐसा तो कहीं नहीं लिखा था कि तजुर्बेकार भी हो। ना तजुर्बेकार लोगों को अब कोई भी नहीं रखता। लिखना लाजमी नहीं होता। सबा, पीछा कर रहे थे आप लोग मेरा? ऐसा बिल्कुल नहीं है, हम यहाँ से गुजर रहे थे तो तुम्हें देखा। मेरी बेटी। हाँ। कैसी बेटी? ये कहते हुए शर्म नहीं आती आपको? आप बेटी किस हक से बोल रही हैं मुझे? तुम्हारा गुस्सा हक बजाने पे सबा। मुझे बेटी मत कहिएगा, आई समझ में? और मेरा पीछा क्यों कर रहे हैं आप लोग? हाँ, इतने सालों से अपने बेटे के साथ खुशी खुशी जिंदगी गुजार रही है ना, तो बेहतर है उस झूठ के साथ जीते रहें आप लोग। और आइंदा मेरा पीछा मत करिएगा। सबा, तुम हद से ज्यादा बढ़ रही हो। जाना, तुम दूर रहो इस सबसे। फातिमा, तुम इस मोहल्ले में वापस आ जाओ। मैं यहाँ वापस क्यों हूँ भला? मुझे इससे बेहतर जगह मिल गई है। खुद बताओ कि इतनी अच्छी जगह को छोड़कर वापस कौन आएगा? हाँ, तुम मेरी जगह होती तो क्या ऐसा करती? हमने तो सुना है कि तुम वहाँ पर नौकरानी हो। मैं नौकरानी? पागल हो गई हो, वो तो हमारा बहुत ख्याल रखती है। कसम से हाथ का छाला बना के रखा हुआ है हमें। हनीफे, बेशरम औरत, समझ नहीं आता इस मोहल्ले में किस मुंह से आती हो तुम? वो तुम्हारी बदकिरदार बेटी कल रात यहाँ आई थी। क्या बकवास कर रही हो? ज़बान संभाल कर बात करो वरना अच्छा नहीं होगा। हाँ, तो तुम ही बताओ और क्या कहूँ? अगर बदकिरदार न होती तो मेरे बेटे के पीछे ना पड़ती। कल रात भी आई हुई थी मेरे घर, मैंने निकाला जाके उसे। कसम खाती हूँ मैं इसकी ज़बान खींच लूंगी। मैं इसको जान से मारूंगी आज। बता रही हूँ, मैं अपने हाथों से तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। मेरी गलती थी कि मैं मेरी गलती तो तुम हो, दफा हो जाओ यहाँ से। अरे जाओ जाओ, बड़ी आई तुम और तुम्हारी बेटी के बारे में छोड़ो मुझे। शुक्र है खुदा का, तुम्हें इस तरह खुश और तैयार देख के अच्छा लग रहा है। माफ कीजिएगा अम्मी जान, आज का दिन मेरा बहुत ही मसरूफ गुजरा। कुछ दिन के लिए छोड़ दो सारे काम और घर में हमारे साथ टाइम स्पेंड करो।
प्लीज अम्मी जान, मेरा बहस करने का कोई मूड नहीं है। नसरीन कहाँ है? तूबा ने कहा था कि वो खाना बाहर पूल के पास खाएगी। नसरीन वहाँ टेबल साफ करने गई है। सिनान, नसरीन, जितना जल्दी हो इस घर से निकल जाओ तुम। क्या हो रहा है ये? आराम से बात करो तुम मुझसे। नसरीन, मुझ पर चिल्लाने की और बदतमीजी करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। दूर रहो मुझसे। और तुम मुझसे दूर रहा करो। बात सुनो मेरी, सबसे पहले तो आराम से बात करो मुझसे, और अगर ये बदतमीजी सबक की वजह से कर रहे हो मुझसे, तो उससे जाकर बात करो, वही तुम्हारी ये बातें सुन सकती है। मगर मुझसे दूर रहना, वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। क्या कहा तुमने? सिनान! सिनान! ये क्या बदतमीजी की है तुमने? पागल हो गए हो क्या? बाबा, आप इसे नहीं जानते। ये बस एक सांप है जो सबको बर्बाद करना चाहती है, और सबा सिर्फ इसी की वजह से गई। खामोश हो जाओ! करीम, कोई भी बीच में नहीं आएगा। सुना तुमने? कोई नहीं। जाओ तुम यहां से, दबाओ जाओ। नसरीन, नसरीन यहाँ आओ, आराम से आ जाओ। आओ ऊपर आओ, आ जाओ। बात सुनो मेरी, अभी और इसी वक्त नसरीन से माफी मांगोगे। आ जाओ नसरीन। सुना नहीं तुमने? नसरीन आराम से, एहतियात से ऊपर आओ। आ जाओ नसरीन, कुछ नहीं होगा तुम्हें। और सुना नहीं तुमने? इधर आओ और आके अभी इसी वक्त नसरीन से माफी मांगो। आओ, नसरीन से माफी मांगो, और मैं कोई बकवास नहीं सुनूंगा। मैं कुछ बोल रहा हूँ, तुम्हें मेरी आवाज आ रही है? माफी मांगो नसरीन से, तुम्हें मांगनी पड़ेगी। बहुत ठंड लग रही है मुझे। बस बस, कुछ नहीं होगा तुम्हें। सिनान! सिनान! अमीने, जल्दी से टॉवल और ब्लैंकेट लेकर आओ। जल्दी करो अमीने, या कोई भी गर्म चीज लेकर आओ, जल्दी। बहुत ठंड लग रही है मुझे, बर्दाश्त नहीं हो रही मुझसे। ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। तुम ऐसा करो कि जल्दी से अपने घर जाके कोई गर्म चीज लपेटो। थोड़ा जल्दी नहीं ला सकती थी अमीने? ठीक है, कुछ नहीं होगा तुम्हें। नसरीन को उसके घर लेकर जाओ। थोड़ा जल्दी करो। करीम, तुम्हें सिनान के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। अम्मी, बात सुनो मेरी, मैं मजीद कोई मसला खड़ा नहीं करना चाहती। देखो, तुम्हें सब्र से काम लेना चाहिए। वो तुम्हारी जवान औलाद है। अम्मी ठीक कह रही है करीम।
उसने तुम्हें क्यों धक्का दिया? नहीं समझ आ रहा। तुम दोनों में कोई झगड़ा हुआ था या सबा के बारे में कोई बात हुई थी? मुझे भी समझ नहीं आ रहा। असल में सिनान और सबा काफी करीबी दोस्त हैं और कई बार हमने उन्हें बहस करते हुए भी देखा था। उसे लगता है कि सबा को मेरी वजह से निकाला है आप लोगों ने। सबा तो अपनी मर्जी से गई है ना, मेरी क्या गलती है इसमें? अगर इस बात के पीछे उसने ऐसा किया है तो करीम, नसरीन, तुम्हें किसी चीज की जरूरत है? नहीं। ठीक है मीना, तुम जा सकती हो। करीम, जब से आई हूं मैं इस घर में, मैंने बहुत ताने सुने, बहुत बेइज्जती हुई मेरी। उसके बावजूद भी मैंने पलटकर कभी बदतमीजी नहीं की। क्या मैं इतनी बुरी इंसान हूं कि ये लोग सब मिलकर मुझसे इतनी नफरत करते हैं? बताएं मुझे। नसरीन, कोई तुमसे नफरत नहीं करता। मैं वाकई नहीं जानता सिनान ने ऐसा क्यों किया, लेकिन वो इस गलती का जवाब देगा जरूर। नहीं नहीं, प्लीज ऐसा मत करें। खुदा का वास्ता उससे कुछ मत कहिएगा। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आपके और बच्चों के बीच में इख्तिलाफ पैदा हो। उसने तुम्हें क्यों धक्का दिया? नहीं समझ आ रहा। तुम दोनों में कोई झगड़ा हुआ था या सबा के बारे में कोई बात हुई थी? मुझे भी समझ नहीं आ रहा। असल में सिनान और सबा काफी करीबी दोस्त हैं और कई बार हमने उन्हें बहस करते हुए भी देखा था। उसे लगता है कि सबा को मेरी वजह से निकाला है आप लोगों ने। सबा तो अपनी मर्जी से गई है ना, मेरी क्या गलती है इसमें? अगर इस बात के पीछे उसने ऐसा किया है तो करीम, करीम, मैं हाथ जोड़ती हूँ आपके आगे, उससे कुछ भी मत कहिएगा, खुदा के लिए। सिनान बेटा, तुम्हें ऐसा करने की क्या जरूरत थी? क्या बुरा किया है मैंने? हाँ, आप भी मुझे उस घटिया लड़की के लिए थप्पड़ मार दें? क्या आप लोगों को नजर नहीं आता वो कितनी मक्कार है? ऐसा क्या कह दिया जिसकी वजह से तुम्हें इतना गुस्सा है? अगर उसने सबा के बारे में कुछ कहा है, माना कि मैं नसरीन को बिल्कुल पसंद नहीं करती, लेकिन उसने ठीक ही कहा होगा सबा के लिए। मुझे किसी से बात ही नहीं करनी इस बारे में। करीम साहब, मैं बस वो जाने ही वाला था। अब तुम ठीक हो नसरीन? ठीक हूँ अब मैं। शुक्रिया। ठीक है, शब बखैर। शब खैर। नसरीन, हुआ क्या है? नसरीन, बताओ मुझे। करीम साहब तुम्हारे पास यहाँ क्यों आए थे? बताओ मुझे। सिनान ने मुझे धक्का दे दिया पूल में। पूल में धक्का? तुमने ऐसा उसको क्या कह दिया जो उसने तुम्हें पूल में धक्का दे दिया?
अम्मी मेरी गलती नहीं थी कोई, सबा मेरी वजह से छोड़ कर गई है, ये सोचता है वो। उसका गुस्सा निकाल रहा है मुझ पर। मैं तुम्हारे लिए भी चाय बना के लाती हूँ। अम्मी हाँ मुझे बहुत सर्दी लग रही है। हाँ मेरी बेटी, मैं जानती हूँ। आजकल सिनान का जैसा रवैया है उस पे मुझे बहुत हैरत हो रही है। उसका गुस्से पे कोई कंट्रोल ही नहीं है। मुझे डर है कि वो खुद को या किसी और को नुकसान न पहुंचा बैठे। अम्मी आप ठीक कह रही हैं, लेकिन बाबा को इस तरह सिनान को थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था। सच कहूं तो तुम्हारे बाबा का उसे ऐसे थप्पड़ मारना मुझे ज्यादा हैरानकुन लगा। हमने आज तक उस बच्चे पर कभी ऐसे हाथ नहीं उठाया है। इस घर से तो लगता है सुकून ही खत्म हो गया। हर रोज कोई मसला हो जाता है। आपकी दवाई ले आई हूं मैं। शुक्रिया तुम्हारा। करीम कहाँ पर है? वो पिछले घर में है सुल्ताना साहिबा। ये जल्द अपने शौहर को खो देगी और इसे इसका अंदाजा ही नहीं। आप कैसे कर सकती हैं? कोई कैसे अपना बेटा किसी और को दे सकता है? मैं जिस आयशा को जानती थी वो तो साफ दिल की औरत थी। इतना बड़ा जुल्म आप कैसे कर सकती हैं? इतने सालों से आप मुझसे झूठ बोलती आई हैं। सादिया साहिबा का पीछा करने के लिए मुझसे उनकी मुलाजिमा ने कहा था। क्या कहा? मुलाजिमा? क्या ये बात सच है आतिफ साहब? एक मुलाजिमा घर की मालकन का पीछा क्यों करवाएगी? तुम झूठ बोल रहे हो, मैं जानती हूँ। क्योंकि वो मुलाजिमा करीम को अपनी तरफ माइल करना चाहती है और उसके घर की मालिकन बनना चाहती है। वो देखता हूं इस मुलाकात से क्या फायदा होता है मुझे। क्या हम आपके साथ अंदर चलें भाई? नहीं, इसकी जरूरत नहीं। जैसे आपकी मर्जी। मेरी प्यारी बच्ची, पता नहीं तुम क्या कर रही हो अकेली। अल्लाह मेरी बच्ची की मदद फरमाना। ये खुद से क्या बातें कर रही हो तुम? अगर सबा के बारे में सोच रही हो तो बता दूं वो उस अमीर लड़के के साथ बहुत खुश होगी। खबरदार जो मेरी बेटी का नाम लिया तुमने। अपने काम से काम रखो और हमारी जान छोड़ दो। क्या बात है भाई, अब तो आयशा मुझे जवाब देने लगी है। अगर बदतमीजी की ना तो जान से मार दूंगा तुम्हें, पागल औरत। हाँ? क्या कहा तुमने? हर वक्त जान से मारने की धमकी किसे देते हो? बहुत सुन ली तुम्हारी बकवास मैंने। जाओ बर्फ लेकर आओ मेरे लिए। नौकर नहीं हूं मैं तुम्हारी।
इंशाल्लाह इसी की वजह से अस्पताल में मरोगे जाके। क्या कहा तुमने? जल्दी लाओ। जबान चलाती है। अल्लाह अल्लाह, क्या आलीशान घर है ये, देखो जरा। जहरा साहिबा अभी यहाँ आ जाएंगी। क्या आप कुछ पीना पसंद करेंगे? नहीं शुक्रिया। ये जहरा साहिबा कौन है? प्लीज बैठ जाइए आतिफ साहब। यकीनन आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने आपको यहाँ क्यों बुलाया है। जाहिर है, ये जानना तो मैं चाहूंगा ही। आतिफ साहब, जहरा साहिबा आपसे कुछ जानना चाहती हैं। उम्मीद है आप हमारी मदद करेंगे। और आप क्या जानना चाहती हैं मुझसे? यही कि आप सादिया का पीछा क्यों कर रहे हैं, मैं बस ये जानना चाहती हूँ। आपको ये किसने बताया? हमारे लिए भी कुछ जासूस काम करते हैं। देखिए आतिफ साहब, अगर आप हमारे साथ ताउन करेंगे तो इसमें फायदा आप ही का होगा। और मैं इस पर यकीन क्यों करूंगा? हमारी मदद करने पर आपको इनाम मिलेगा, बेफिक्र रहें आप इससे। तो बताएं आप सादिया का पीछा क्यों कर रहे हैं? अगर आप हमारे साथ ताउन नहीं करना चाहते तो हम आपका मजीद वक्त जाया नहीं करेंगे। अरे रुके तो वकील साहब, इतनी बेसब्री किस बात की है? हाँ, तो सुन रही हूं मैं। सादिया साहिबा का पीछा करने के लिए मुझसे उनकी मुलाजिमा ने कहा था। क्या कहा? मुलाजिमा? क्या ये बात सच है आतिफ साहब? एक मुलाजमा घर की मालकन का पीछा क्यों करवाएगी? तुम झूठ बोल रहे हो, मैं जानती हूँ। क्योंकि वो मुलाजिमा करीम को अपनी तरफ माइल करना चाहती है और उसके घर की मालिकन बनना चाहती है। वो अरे वाह, उसकी हिम्मत पर तो मुझे भी हैरत हो रही है। यकीन कीजिए मेरा, उससे ज्यादा खतरनाक औरत मैंने आज तक नहीं देखी। अगर उसने करीम को अपनाने का इरादा कर लिया है तो वो उसे अपना कर रहेगी। मैं उस मुलाजमा से मिलना चाहती हूँ। वक्त आने पर तुम उसे मेरे सामने यहाँ ले आना आतिफ। जरूर, जब तक मुझे सिला मिलता रहेगा मैं हाजिर रहूंगा। ये लो, ये पियो। किसका फोन है? जुनेद, वो बहुत ज्यादा परेशानियां खड़ी कर रहा है अम्मी। ये तुम्हें उसे नौकरी दिलवाने से पहले सोचना चाहिए था। ये पी लो, अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए। बहुत खट्टा है ये तो। हाँ, पी लो इसे जल्दी से, वरना तुम्हें निमोनिया हो जाएगा। अम्मी, बात यह है कि मुझे जुनेद से जान छुड़वानी है, मगर ये नहीं जानती कैसे। मेरी बेटी, नसरीन, अब मैं तुम्हें क्या कहूँ। क्या पहले हमारे पास कम मसले थे जो तुमने इसको भी अपने घर बुला लिया?
तुम्हें तो पता भी नहीं है, आज तो उसकी माँ ने मुझ पे हमला कर दिया। इतना शोर मचा है, क्या बताऊं। मैंने आपसे कहा भी था वहां मत जाए, बात ही नहीं सुनती है मेरी तौबा जो अब मैं दोबारा वहां जाऊं। अगर उसकी माँ ने मुझे दोबारा वहां देख लिया तो अब की बार तो मुझे वो मार डालेगी। बहुत ठंड लग रही है मुझे। अरे मेरी प्यारी बच्ची, देखो ये पी लो, ठीक हो जाओगी। ठीक है। अल्लाह रहम करे। जानान, काश कि तुमने मुझे उसके बारे में पहले ही बता दिया होता। अगर बताया होता तो मैं उसे अपने घर में मेड के तौर पर काम तो न करने देती ना, कम से कम। लेकिन अब तो मुझे कभी भी माफ नहीं करेगी वो। अच्छा बस ना सादिया, मुझे खुद नहीं मालूम था, वरना मैं उसे हमारे घर में नौकरानी के तौर पर काम करने नहीं देती। तुम खुद को अजियत देना बंद कर दो ना। सिनान ने ऐसा किया? जब करीम ने सिनान पर हाथ उठाया मेरी तो हालत ही खराब हो गई थी। करीम भाई ने ऐसा क्यों किया, मैं तो ये समझ नहीं पा रही हूँ। फिर से सबा के बारे में सोच रही हो? मैं तो हर वक्त ही उसके बारे में सोचती रहती हूँ जानान। जानान, काश कि तुमने मुझे उसके बारे में पहले ही बता दिया होता। अगर बताया होता तो मैं उसे अपने घर में मेड के तौर पर काम तो न करने देती ना, कम से कम। लेकिन अब तो मुझे कभी भी माफ नहीं करेगी वो। अच्छा बस ना सादिया, मुझे खुद नहीं मालूम था, वरना मैं उसे हमारे घर में नौकरानी के तौर पर काम करने नहीं देती। तुम खुद को अजियत देना बंद कर दो ना। खुद को अजियत कैसे ना दूं जानान? उसे अपने हाथों से परेशानियों में धकेल दिया मैंने। कौन जाने कि उस बेचारी को क्या क्या सहना पड़ा है। पता नहीं उसके सौतेले बाप ने उसके साथ क्या कुछ नहीं किया होगा। और यहाँ उसकी अपनी ही बहनें आरामदेह जिंदगी गुजार रही थी। अच्छा बस जो होना था वो हो गया, माजी को बदल तो नहीं सकते। जरूरी तो ये है कि अब तुम क्या फैसला करोगी। क्या करना है मुझे नहीं मालूम है। सबसे पहले तो सबा के लिए महफूज जगह का इंतजाम करना होगा। हम उसे नया घर खरीद कर दे देते हैं, लेकिन वो कबूल नहीं करेगी। अब तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा क्या करना चाहिए, सब कुछ उलझ गया है। खैर जानान, काफी देर हो गई है, मुझे चलना चाहिए। हम कल बात करेंगे। उम्मीद है कि कोई ना कोई रास्ता निकल ही आएगा। फिलहाल तुम्हें खुद को हल्कान करने की जरूरत नहीं है, समझी? करीम भाई को पता चल गया तो बहुत बड़ा मसला हो जाएगा। मुझे आपकी याद आ रही है। क्या हम बात कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। करीम, मैं जानती हूं कि तुम गुस्से में हो। अगर तुम सिनान की हिमायत करने के लिए आई हो तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उसने जो कुछ किया है वो माफी के काबिल नहीं है। मगर जो तुमने किया वो भी कहाँ ठीक था करीम। सिनान को थप्पड़ मार दिया तुमने, और वो भी सबके सामने। बहुत हैरत हुई मुझे। तो तुम मुझे बता सकती हो कि मुझे क्या करना चाहिए था उस वक्त सिनान के साथ? उसकी गलती कबूल कर लूं मैं? मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा है। आखिरकार तुम उनके बाबा हो करीम, तुम उन्हें खबरदार कर सकते हो, लेकिन इस तरह से सारे मुलाजमीन के सामने तुम उन पर हाथ उठाओ, ये मुझे कबूल नहीं है। हाँ ठीक कह रही हो, मुझे थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था।
लेकिन सनान भी ये बात माने कि उसने गलत किया था और जाके नसरीन से माफी मांगे। हम बाद में बात करते हैं, तुम फिलहाल गुस्से में हो। मैं तुम्हें जान से मार दूंगा तुम्हें मैं, और इस घर में सबा के साथ रहूंगा। तुमसे कहा ना मैंने, मेरी बेटी का नाम लेने की जुर्रत मत करना। हाथ हटाओ अपना। निकलो यहाँ से। हटो यहाँ से। आज तुम्हें बताता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। जान से मार दूंगी तुम्हें। बहुत जबान चलने लग गई है ना तुम्हारी। जाने दो, कह रही हूँ मैं तुमसे, तुम्हें और बर्दाश्त नहीं कर सकती मैं। बकवास बंद करो। छोड़ो मुझे। क्या कर रही हूँ मैं ये? अगर अंदर गई तो क्या हो जाएगा? फिर से झगड़ा होगा। आजम चला जाएगा लेकिन सुबह फिर से आ जाएगा। वो इस घर को कभी नहीं छोड़ेगा। आप ठीक तो हैं? चोट तो नहीं लगी आपको? मैंने जानबूझकर हिट नहीं किया, मगर आप कहें तो हॉस्पिटल ले जाता हूँ। हॉस्पिटल यहाँ करीब में ही है। नहीं, जरूरत नहीं है कोई। माफ कीजिएगा, लगता है कि मैं जानता हूँ आपको। आप उसी घर में काम करती है ना जहाँ नसरीन काम करती है, पता है मुझे। जी हाँ, लेकिन अब मैं वहां से काम छोड़ चुकी हूँ। ओह अच्छा। अगर आपका घर करीब ही है तो मैं छोड़ देता हूँ आपको आपके घर पर। कोई बात नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। आराम से। मैं आपको इस हालत में नहीं जाने दे सकता। मुझे माफ कीजिएगा, यानी प्लीज तकल्लुफ मत करें और बैठें। आप जहां बोलेंगी मैं आपको वहां छोड़ दूंगा। ठीक है। अरे ये क्या? ये तो होटल में ठहरी हुई है।